अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इशफाक मुगल और आज मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब जो रेगुलर कवर करते हैं और बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। और आज इस्लामाबाद में एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि जो 26वीं तरमीम थी उसके बाद जो है पहला इजलास हुआ है जुडिशल कमीशन का। और जुडिशल कमीशन के आज के इजलास का जो बुनियादी एजेंडा था वो एक तो आइनी बेंच की तश्कील था और आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा इस हवाले से फ़ैसला करना था। इस पर हम बात करते हैं सईद बलोच साहब से। सईद बलोच साहब, जो इसकी तश्कील हुई है इस पर बताइएगा कि क्या हुआ और वाकई जो बेंच का सरबराह बने हैं वो इसी पर लोग तवक्को कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल साहब। देखें, बात यह है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज मौजूद हैं और उसके बावजूद तीसरे नंबर बल्कि चौथे नंबर चीफ़ जस्टिस को अगर इसमें काउंट किया जाए तो चौथे नंबर के जज बनते हैं और चौथे नंबर पर मौजूद जज को आइनी बेंचेस का सरबराह बनाया गया है। और जो जज इसमें रखे गए हैं बेंच के अंदर, अब वो जजेस भी जूनियर जजेस में शुमार होते हैं। इससे पहले हमने ये देखा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार या सियासी जमातों की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा सामने आता रहा है कि सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल मुकदमात जो बेंच है वो तश्कील दिया जाए तमाम अहम मुकदमात में। जैसे 26वीं आइनी तरमीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज हो चुकी है। अब उस पर ये जूनियर जजेस बैठ कर अब इस पर अपना फ़ैसला देंगे। तो पहले आवाज़ ये उठाई जाती थी कि सीनियर जजेस कोई उसमें पिक एंड चूज़ ना करें, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 या 7 सीनियर तरीन जजेज़ हैं वो उन पर मुश्तमिल वो बेंच बना दिया जाए। तो ये एक अच्छी अप्रोच थी और इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो चुका था। लेकिन फिर अचानक इसमें जब हुकूमत के अपने मफादात, इस्टेब्लिशमेंट के मफादात आते हैं तो फिर पिक एंड चूज़ आ जाती है। और जब पिक एंड चूज़ आती है तो फिर वहाँ पर हमारे लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इस वक्त भी देखें कि इस जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ और उसके ज़रिए जो आइनी बेंच बनाया गया और उस आइनी बेंच का एक प्रिजाइडिंग जज बना दिया गया जस्टिस अमीनुद्दीन को, अब सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो चुकी है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान एक सेशन जज के बराबर उनकी अहमियत रह गई है। वो या तो ज़मानत के मुकदमात सुनेंगे, या वो 3 और 5 मरले की ज़मीनों के डिस्प्यूट सुनेंगे, या फिर इस तरह के जो दीगर सिविल या फौजदारी मुकदमात होंगे वो मुकदमात उनकी अदालत के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। ये सर्विस मैटर होंगे, जैसे नौकरियों के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की दरख्वास्तें आती हैं। तो जो आइनी नौइयत के कानून की या आइन की तशरीह के मामलात हैं वो सारे न चीफ जस्टिस सुनेगा, न सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर सुनेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जजेस अब इन तमाम मुकदमात के ऊपर फैसला करेंगे। बेंच बनाया गया 5 रुकनी। अब यहाँ पर फुल कोर्ट का रास्ता भी ख़त्म कर दिया गया। पहले एक ये एतराज़ होता था कि जो भी अहम नौइयत का सियासी या आइनी मामलात वाला मुकदमा है उसके ऊपर फुल कोर्ट होनी चाहिए ताकि तमाम जजेस इकट्ठे बैठें और तमाम जजेस की इज्तमाई दानिश के ज़रिए एक ऐसा फ़ैसला हो जिसके ऊपर कोई फ़रीक एतराज़ ना कर सके। अब आपने उसमें पिक एंड चूज़ करके जज बना दिया अपने कि फ़लाँ जज होगा, फ़लाँ होगा, फ़लाँ होगा, बाकियों को आपने निकाल दिया। अब मिसाल के तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बेंच में देखें सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हिलाली को खैबर पख्तूनख्वा से शामिल किया गया। बाकी तीनों सूबों के 2-2 जज हैं। इनमें से सीनियर कौन है? इनमें से अगर देखा जाए तो जस्टिस अमीनुद्दीन चौथे नंबर पे सीनियर हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर तरीन जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला है, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोटे पर भी उनको शामिल करते तो फिर भी उनको शामिल होना चाहिए था, लेकिन शायद उनसे भी हुकूमत खुश नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, क्योंकि वो भी मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला, मखसूस नशिस्तों का जो अक्सरियती फ़ैसला उसमें वो भी शामिल थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मामलात को सुलझाने की बजाय उनको मज़ीद बिगाड़ का सबब बनेगी। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट अब एक 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। कुछ जज ऐसे हैं जो हुकूमत की मंजूर नज़र हैं, जो हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक बनाए गए हैं, और वो जज अहम मुकदमात सुनेंगे। अब उसके ऊपर आपने फुल कोर्ट का रास्ता इस तरह बंद कर दिया कि आपने कहा कि आइनी जो मुकदमात होंगे उनकी समाअत के लिए एक 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा। अब उस लार्जर बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब अपील होगी तो कौन से जज होंगे? आपने तो टोटल सिलेक्ट किए हैं 7 जज। तो इन 7 जजेस, जब 5 जजेस का फ़ैसला आ जाएगा, किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील आती है तो फिर ये 5 तो हो ही नहीं सकते, फिर तो नए 5 जजेस होने चाहिए, ये 7 जजेस होने चाहिए, बल्कि 7 जजेस होने चाहिए, क्योंकि आपने फ़ैसला तब्दील करना। तो फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि फिर उस वक्त आप वो फ़ैसला कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे जब आपने टोटल जज ही 7 नॉमिनेट किए हैं। तो ये कुछ ऐसे सुकम ऐसी गलतियां हैं जिसकी मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में इसके मज़ीद असरात सामने आएंगे। और आइनी तरमीम चूँकि अभी नई नाफिज हुई है,
इसके ऊपर जब इसके तहत मामलात आगे चलेंगे बढ़ेंगे तो फिर इसके अंदर से खामियां गलतियां सुकम निकलना शुरू होंगे और उससे फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन से मामले को हमने दुरुस्त करना है। एक तासुर ये भी चल रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए शायद एक 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी, तो ये इम्कान भी है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से डिवाइड हो चुकी है कि चीफ जस्टिस अलग साइड पे चले गए हैं, प्रिजाइडिंग जज जो आईनी बेंचेस के सरबराह हैं वो अब चीफ जस्टिस से ज़्यादा बाइख्तियार हो चुके हैं। चीफ जस्टिस की एक अलग अपनी इंतज़ामी कमेटी है, जो आईनी बेंचेस हैं उनकी इंतज़ामी कमेटी अलग है। इंतज़ामी कमेटी के जो आईनी बेंचेस के सरबराह हैं वो दोनों इंतज़ामी कमेटियों में का हिस्सा है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सिर्फ एक कमेटी का हिस्सा है। तो ये देखें ना कि आपने चीफ जस्टिस को उनके जो इख्तियारात हैं वो कम कर दिए, प्रिजाइडिंग जज जो है उसके इख्तियारात आपने बढ़ा दिए। तो मुझे तो लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर तकसीम होगी, खींचातानी, दो ग्रुप्स बन जाएंगे। वही सूरत हाल जो शायद 1997 में थी उसको ज़रा आज के दौर हाजिर के मुताबिक ज़रा डिफरेंट तड़का लगा के सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में तो तकसीम ही की गई है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सीनियर जजेस की बजाय जूनियर जजेस को बेंचेस में बिठाएंगे तो उससे फिर सीनियर के अंदर भी कोई ना कुछ तो सोच पैदा होगी ना, वो एक जो इख्तलाफी सोच उसे कह लें आप, तो उससे सुप्रीम कोर्ट मजबूत नहीं होगी बल्कि कमज़ोर होगी। आपने जो ज़्यादातर लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया वो आपका है कि आपने ये किया, आपने वो किया। ये बताएं कि जब आज फॉर्मेशन हो रही थी इसकी आईनी कोर्ट की, आईनी बेंच की, और उसका सरबराह मुकर्रर किया जा रहा था, उस वक्त ये अदालत कहाँ थी, अपना चीफ जस्टिस कहाँ थे, और जब बाकी जो मेंबरान थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो थे उनका क्या मौक़िफ़ था और वो कहाँ थे? देखें, सुप्रीम जब ये जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी भी उसके रुकन है, चेयरमैन भी हैं जुडिशल कमीशन के, जस्टिस मंसूर अली शाह मेंबर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर मेंबर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन भी मेंबर हैं, बल्कि अब तो जस्टिस अतर मिनल्ला बनते हैं जुडिशल कमीशन के मेंबर अगर आईन 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चला जाए। लेकिन उनकी जगह शायद किसी और जज को शामिल कर दिया गया है जो गालबन जस्टिस जमाल मंदोखेल होंगे। तो सवाल देखें ना अब यहाँ पे ये है कि ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। जब वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन भी उन वोटिंग करने वालों में शामिल थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपनी नामजदगी की खुद ही उसके हक़ में वोट दिया और उसके हक़ में अपनी राय का इजहार किया है। जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराज और उमर अयूब हैं, इन्होंने इस जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम की मुखालफत की है। पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनना चाहिए। 5 सीनियर, उसमें किसी पिक एंड चूज़ की नहीं, जो 5 बनते हैं वो जिस भी राय या जिस भी नुक्ता नज़र को अप्रोच करते हैं वो उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट उनकी राय है, लेकिन 5 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच होना चाहिए, उसमें कोई पिक एंड चूज़ ना हो। लेकिन उस राय को अहमियत नहीं दी गई और अक्सरियत की बुनियाद पर जब फैसला किया गया तो उसमें इन 5 मेंबरान ने कहाँ से आई? देखिए, अक्सरियत तो 12 रुकनी इस वक्त कमीशन था। अब उस कमीशन में से 12 रुकनी कमीशन में से 7 अरकान हैं, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन है, वफाकी वज़ीर कानून, अटारनी जनरल, इसके अलावा फ़ारूक एच नायक, शेख आफ्ताब और 7 आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा और जो अक़लियती रुकन है। इन 7 लोगों ने, इन 7 मेंबरान जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन और इन जजेस जो 7 जजेस नामजद किए गए हैं इनके नामों पर जब वोटिंग हुई तो इसके ऊपर उन्होंने अपना अक्सरियती वोट दिया। अब 12 में से 7 ने जब हिमायत में वोट दिया, 5 ने मुखालफत की, तो वो 5 चूँकि 7 से छोटा है तो इसलिए अक्सरियत की बुनियाद पर ये नामजदगियाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में कम अज़ कम ये पहली बार हुआ है कि आज अरकान पार्लियामेंट ने जो है वो आईनी बेंच तश्कील दिया है। देखें, ये बिल्कुल पहली नौइयत का है, लेकिन मैं इसको कोई मुस्बित चीज़ इसलिए नहीं समझता कि सियासतदानों का आईनी बेंचेस की तश्कील में और इस सारे मामले में मदाखलत करना या उनका शामिल होना, ये इससे पार्लियामेंट मजबूत नहीं हुई, बल्कि कल अगर इस तरह के मामलात से, इस तरह के बनाए गए बेंचेस से कोई उसका एक मनफी किस्म का फ़ैसला आता है तो फिर यही सियासी जमातें जो हैं ये उनके ऊपर तनकीद करेंगे। यही सियासी जमातें, आप देखें कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को तीसरे नंबर पर थे, सियासी जमातों ने 2/3 अक्सरियत जो उस कमेटी की थी उसकी 2/3 अक्सरियत से इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया। तो जिस शख्स को आप 2 जजेस को छोड़ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना रहे हैं तो फिर आपने उसको उसको प्रिजाइडिंग जज क्यों नहीं लगाया?
उसके अंदर ऐसी कौन सी खामी थी? अगर उनके अंदर खामी थी तो फिर आपने चीफ जस्टिस भी नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि आपने एक ऐसे बंदे को लगा दिया है जो शायद आपकी नज़र में ही मुकम्मल तौर पर कम्पिटेंट नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें फिर वो फेवरेटिज़म का हमें एक एलिमेंट उसमें नज़र आता है। और उसमें या तो फिर आप ये कह देते कि जस्टिस अमीनुद्दीन ही रहेंगे, वही चीफ जस्टिस बनेंगे, आप 5 का पैनल कर देते और 5 के पैनल में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करते। और अगर आपने सीनियर 3 में से किया तो फिर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ही इसके ऊपर जो है वो होना चाहिए था, क्योंकि वो कमेटी भी पार्लियामान पर मुश्तमिल थी और उस कमेटी ने ही 9 अरकान शामिल थे। PTI ने उस पर एहतजाज किया था और बाइकआउट किया था। बाकी 9 में से मौलाना साहब के जो सेनेटर थे कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने इसका इख्तलाफ किया। 8 जजेज़ ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की सिफारिश की। तो जब इतनी भारी अक्सरियत के साथ आप एक चीफ जस्टिस की नामजदगी कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए था कि आप आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर भी चीफ जस्टिस का ही नाम आगे करते, उसको फॉरवर्ड करते, लेकिन आपने नहीं किया। तो इसके मैं वही कह रहा हूँ कि इससे चीज़ें जो है वो मुतनाज़ा होंगी, वो मामलात सुलझाव की तरफ नहीं जाएंगे। कल को जैसे मैंने कहा कि फ़ैसला अगर कोई हुकूमत के या सियासी जमातों के अगेंस्ट आता है, खिलाफ आता है, तो फिर एक चीज़ उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या उस वक्त आप ये कहने की पोजीशन में होंगे कि ये मनपसंद जजेज़ हैं या ये जो आज़ादाना सोच रखने वाले जज नहीं हैं? तो फिर ये जज भी आपके नामजद करदा, ये जो आइनी बेंचेस का सरबराह है ये भी आपका अपना नामजद करदा है, तो फिर वहाँ पर आपके पास कोई इख्तलाफ करने की ऑप्शन बाकी नहीं बचेगी। और दूसरा जो मैंने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सोच ये प्रिवेल कर चुकी है, जबकि क्योंकि अब चीफ जस्टिस जो है वो सिर्फ छोटे मोटे मुकदमात सुनेंगे, तमाम अहम मुकदमात आइनी बेंच के पास हैं। तो वो मुझे तो खींचतानी वाली जो सिचुएशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस जो है वो एक सेशन जज के बराबर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब। और ये आज जो हमारी गुफ्तगू हुई है उससे लगता ये है कि जो ये फ़ैसला हुआ है वो पायदार नहीं है और कहीं ना कहीं जाकर हुकूमत पाकिस्तान को इस पर नज़रसानी करना पड़ेगी, क्योंकि वाकई ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि अरकान पार्लियामेंट ने जो है वो आज जो है वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है उसको तश्कील देने में जो है वोट किया है और उन्हीं की तौसीक से ही जो बेंच जो है बना है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।